महीने बताए मैंने 12 महीने एज इट इज, चाहे नहाते वक्त, खाना खाते समय, सोते समय, कैसे भी याद कर लेना। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसूस कार्तिक मिंग सरपो माह फागण। अथवा लोकल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज के अंदर बात करा, हिंदी लैंग्वेज में हाँ चैत से रूल है ये, चैत से ही शुरू होगा, चैत से ही शुरू। आवाज ना करो। मार्च का, हाँ ये तो वैसे हाँ पूछा जाता है भी, पुष्कर मेले का पूछा था कि हिंदी माह के अनुसार पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आता है, तो अंग्रेजी माह के अंदर अनुसार कब आएगा। आरएस के अंदर भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है सुमेलित करने वालों में से, तो नवंबर में आता है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा नवंबर को आती है। अब उतार लीजिएगा सबसे पहले महीनों के नाम। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास और फाल्गुन, इस तरीके से ये महीने होते हैं। जैसे मैंने रट रखे हैं वैसे आप, याद नहीं है चलो बोलिए, खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर बोल दीजिए। चलो अब जिसको याद है वो बोल दीजिए। इतने में से इतने स्टूडेंट हैं जिसमें जिसको याद है वो बोल दीजिए। एक बालिका एक नर नारी बोल दीजिए खड़े होकर। आवाज नहीं हो इनकी, सुन लीजिए, जो बोल रहे हैं उनकी सुन लीजिए। हिंदी के अंदर कौन बोले इनको, हिंदी माह के अनुसार बोलो। वैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, नहीं आता। आप अब इनकी सुनिए, वो बोल रहे हैं इनकी सुनिए, बोलिए। मतलब क्या है कि खुद पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, और नहीं है तो आवाज ना करो, मैं सुना दूंगा। अब सुन लीजिए और लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन और आश्विन, ठीक है। कार्तिक उसके बाद में मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास फाल्गुन, याद हो जाएंगे। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास फाल्गुन। चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादो आसूस कार्तिक मिंग सरपो माह फागण। हाँ बिल्कुल, वो दो लगे। शाणा है मैं क्यों मेरू गलती हो जाए तो थे बता। अब हमारे घर के अंदर हमारी मम्मी दादी माऊ जो है, कभी भी जीवन में मैंने कार्तिक नहीं सुना, कार्तिक कभी नहीं सुना, आश्विन आसोच कभी नहीं सुना, मार्गशीर्ष। अरे कौन बोले, हमारे बीकानेर डिवीजन वाले तो इतने मतलब आधे अक्षर खाई जाते हैं। संकल्प होता है संकल्प बोलते हैं, विकल्प होता है विकल्प बोलते हैं, प्राप्त होता है पर्याप्त बोलते हैं, आत्महत्या को आत्महत्या बोल देते हैं। तो ऐसे ही खा जाते हैं। तो कौन बोले इनको, सीधा बोलते हैं माघ, पो माह फागण, पो माह फागण। चैत वैशाख जेठ, जेठ वैसे वो है, जेठ वो नहीं है यहाँ पर, जेठ यहाँ पर महीना है। चैत वैशाख जेठ सात भादवो सिद्धो बोलते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र में है, ये चीजें आ गई आप समझ में। अब हम बात करते हैं
अब दिक्कत ये कि हमारे महीने कौन से है, हिंदी है। कौन से महीने पड़े, हिंदी महीने। हिंदी महीने के अंदर अब बात करेंगे त्योहारों की। त्योहारों के अंदर हमने कहा कि सर पहला जो माह होता है वो है चैत्र के। चैत्र में आप चैत्र पहला महीना मान रहे हो तो सर स्टार्ट कर दो त्योहारों को चैत्र महीने से। लेकिन यही तो रूल तो यही कहता है कि त्योहार अगर महीना पहला चैत का है तो चैत से स्टार्ट कर दो त्योहार, लेकिन नहीं होंगे तो कहाँ से होंगे, श्रावण से। श्रावण में कहाँ से, तीज से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो तो कर लेते, ये उतार लिया, ठीक है, उतार लेना इनको, त्योहारों को याद भी कर लेना, उतार भी लेना। क्या, हाँ, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। बावड़ी ले डूबी गणगौर, बावड़ी नहीं, हाँ वेरी गुड, वापस आना। क्या किया था हमने, हाँ देखो त्योहार पढ़ रहे, त्योहारों में देखते हैं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं आपको करनी है। देखिएगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कहावत है ये। कहावत बोलती है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। देखो त्योहारों की शुरुआत, ठीक है, त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण के अंदर। श्रावण, और श्रावण के अंदर देखो पहला महीना चैत्र का है, लेकिन चैत वैशाख जेठ साढ़ सावन, सावन एक महीना आता है, उसके अंदर त्योहारों की शुरुआत होती है। और श्रावण के अंदर मैंने बताया कि दो क्या होते हैं, पक्ष होते हैं, लेकिन किस पक्ष से होगा, शुक्ल पक्ष से। तो शुक्ल पक्ष में क्या आती है, तीज आती है। तीज बोले तो तृतीया कह दूं, तृतीया को आती है। तीज का जब भी आप तीज पढ़ो तो कह देना कि माता पार्वती की क्या हो रही है, पूजा हो रही है, माता पार्वती की ही आती है तीज। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, और अंतिम एंड जो होता है, एंड कहाँ होता है, अंतिम जो होता है, अंतिम त्योहार हम कहें तो वो कौन सा होता है, गणगौर। गणगौर कब आती है, ये पहले महीने में आ जाएगी, ये पहले महीने आ जाएगी। कब, चैत्र शुक्ल है, शुक्ल अष्टमी, तृतीया। मैंने कहा था आप तो, अब सुनो, तीज त्योहारा बावड़ी। बावड़ी जो है ना, ये एक शेखावाटी का शब्द है, शेखावाटी भाषा का, शेखावाटी भाषा का शब्द है। या आवाज क्यों शेखावाटी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, वापस आना, वापस आना। कह दिया नहीं अजय तक, बावड़ियों को नहीं, ये वो नहीं है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, वो नहीं है बावड़ी, वो नहीं है पानी भरने वाली सीढ़ियों के द्वारा पानी, वो नहीं है ये बावड़ी के वापस आना। क्या बोल रहा है कि तीज जो है त्योहारों को वापस लेकर आती है, तीज जो है त्योहारों को वापस लेकर आती है, लेकिन ले डूबती है गणगौर। तीज त्योहारों को वापस लेकर आती है और ले डूबती है गणगौर। आरएस मेंस 2010 के अंदर ये प्रश्न आया कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, हाँ मेंस के अंदर। और भी अब इंटरव्यू में पूछ सकते, कहीं से भी पूछ सकता है। तो तीज त्योहारों को लेकर आती है, बावड़ी मतलब वापस आना, और ले डूबती है गणगौर। कहानियां आती है, फनी कहानियां इन पर बनी है कि गणगौर और तीज दो बहनें थी, वो कहीं गई थी पानी भरने बावड़ी के पास, और वो डूब जाती है, डूबकर मर जाती है। कहानी का सार ये निकलता है कि छोटी बच्चियों को कुएं के पास नहीं भेजना चाहिए। ये तो है बकवास, कहानी नहीं है, ओरिजिनल आपको बता दी ये है। ठीक है, आगे बात समझ में। थैंक यू की तो कोई बात कौन नहीं, अठा मुद्रा मिले मैंने, थैंक यू कौन जरूरत मैंने। क्या उतारो जल्दी उतारिए। उतारिए जल्दी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
शेखावाटी भाषा का शब्द है बावड़ना। शिव पार्वती की पूजा यहाँ पर की जाती है। जब गणगौर आएगी तो आपको मैं बस गणगौर हटे ही बैठिए जाना। विसर्जन करते हैं, शुभ माना जाता है, इस वजह से करते हैं। तो क्या होगा, कुछ चीजें शुभ भी होती है ना। अब आप तो कह दो कि भी रावण जो है उसको जलाया क्यों जाता है, तो ये भी हम तो शुभ ही मानते हैं। मंडोर में शोक पर्व मानते होंगे। मतलब बठे, मतलब रीस क्या बड़ो बठे, मेरे समझ में कौन आया। मतलब ये मैं मार दी जानी सी सब है। हाँ अब सुनो, छोरा कौन करे, छोरी करे यहाँ। अब सुनो, हताई करो, करवा दिया। देखो अभी क्या कहा मैंने कि त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से होती है, श्रावण तीज से। तो हम भी ऐसे करेंगे। अब श्रावण जो कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष, इसमें जो श्रावण में कृष्ण पक्ष है, इसके जो त्योहार होते हैं घूम फिर कर हम लास्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन त्योहारों की हमारी शुरुआत तो श्रावण से होती है। तो आप लिख लीजिएगा श्रावण माह है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है श्रावण माह है, श्रावण माह है। तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी, ठीक नहीं है? नहीं आपको ना, मैं इनको बोल रहा हूं। श्रावण माह के अंदर एक पक्ष आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, इसमें हम एक बार त्योहार नहीं पढ़ेंगे। हमारा पक्ष आता है ये वाला इधर, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के अंदर एकम, द्वितीया और तृतीया। तृतीया को हमारा पहला त्योहार आता है जिसका नाम क्या है, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। अब इसके फटाफट उपनाम बता दीजिए कोई। श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज होती है क्या, छोटी तीज इसको बोलते हैं ना। और क्या बोलते हैं, हरियाली तीज भी इसको बोलते हैं।